नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका में लगातार दंगे हुए हैं, बहुत यहां पे वायलेंस हुआ है। यहां पे आप देख पाओगे, इसकी इमेजेस है। अब तक बताया जा रहा है कि 72 लोगों की यहां पर मौत हुई है और इंडियंस को स्पेसिफिकली यहां पे टारगेट किया जा रहा है। यहां पे आप देखोगे, स्पुतनिक रशियन गवर्नमेंट बैक्ड न्यूज़पेपर है। इंडिया इन टॉक्स विद साउथ अफ्रीका अबाउट प्रो जुमा रॉयट्स आफ्टर इंडियन सबर्ब्स आर अटैक्ड। इंडियन सबर्ब्स मतलब कि जहाँ पे इंडियंस रहते हैं वहाँ पे भी अटैक हुआ है, लूटिंग हुई है। जो इंडियन कम्युनिटी है साउथ अफ्रीका में, उन्होंने गन्स परचेज कर ली है और खुद अपना डिफेंस कर रहे हैं क्योंकि पुलिस इनके डिफेंस में नहीं आ रही। ये सब देखते हुए एस जयशंकर साहब ने इंडियंस की सेफ्टी का कंसर्न उठाया है विद साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट और उनसे आश्वासन लिया है कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जल्द से जल्द ये दंगे रोकेगी और जो इंडियन कम्युनिटी है साउथ अफ्रीका में ये सेफ रहेगी। ना क्वेश्चन आपके माइंड में यही होगा कि साउथ अफ्रीका में दंगे अचानक से स्टार्ट क्यों हो गए और इंडियंस को यहाँ पे स्पेसिफिकली, एक्चुअली ना सिर्फ इंडियंस को, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बात होगी कि इंडियंस पे अटैक हो रहे हैं, मगर ओवरऑल जो भी माइनॉरिटीज़ हैं इन साउथ अफ्रीका, इन पे अटैक क्यों हुए हैं। ना ये समझने के लिए पहले आपको जानना होगा साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका की आबादी है 5 करोड़ 90 लाख के आसपास और इस आबादी को आप अगर रेस के पर्सपेक्टिव से देखो तो 80% यहाँ पे आबादी है अफ्रीकन, करीब 9% यहाँ पे आबादी है कलर्ड मतलब ज़्यादातर यहाँ पे जो मिक्स रेस के लोग हैं ये यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो वाइट पॉपुलेशन है, क्योंकि आपको पता होगा साउथ अफ्रीका एक टाइम पर ब्रिटेन की कॉलोनी थी, आज भी आप अगर देखो तो साउथ अफ्रीका पार्ट है ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो इसलिए यहाँ पर वाइट रेस के लोग भी रहते हैं। करीब 9% इनकी आबादी है और इंडियंस और अदर एशियन जो कम्युनिटी है उनकी परसेंटेज है यहाँ पर 2.5। अब साउथ अफ्रीका के बारे में जब आप सोचते होंगे तो हो सकता है कि 90% आपके माइंड में आए इनकी क्रिकेट टीम। इनके क्रिकेटर्स इंडिया में बहुत फेमस हैं, जाक कालिस, उसके अलावा एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन, ये बहुत ही फेमस नेम्स हैं इवन इन इंडिया। और अब आप यहाँ पर सोचोगे कि 80% आबादी साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन है, सिर्फ 9% वाइट है, तब भी इनकी क्रिकेट टीम 90% या फिर 99% वाइट दिखती है। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से कभी कभी 1 या 2 बॉलर आपने देखे होंगे जो अफ्रीकन रेस से बिलोंग करते हैं और इस सब का रीजन है वेल्थ इनइक्वालिटी। देखो, साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। यहाँ पे कई आपको इलाके मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ वाइट लोग रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वाइट और ब्लैक लोग मिलके सेम कॉलोनी में रहते हैं। एक कॉलोनी आपको मिलेगी साउथ अफ्रीका में जहाँ पर बिल्कुल वाइट रेस के लोग होंगे, फिर एक अलग कॉलोनी होगी, वहाँ पे आप जाओगे आपको लगेगा आप अलग देश में आ गए हैं। पानी की कमी है, सड़कें बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी की होगी, बिजली काफ़ी बार वहाँ पे आएगी नहीं, वहाँ पे रहती है ज़्यादातर अफ्रीकन पॉपुलेशन। तो सिंस जो 80% अफ्रीकन पॉपुलेशन है, ज़्यादातर ये लोग बिजी रहते हैं ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक नीड्स, एम्प्लॉयमेंट, ये सब पूरी करने के लिए, तो स्पोर्ट्समैन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो नहीं पाती। एक्चुअली अफ्रीकन रेस के लोग साउथ अफ्रीका की स्पोर्ट्स टीम में आए, इसके लिए साउथ अफ्रीका की स्पोर्ट्स टीम में स्पेशल कोटा है जिसके अंडर कुछ अफ्रीकन रेस के लोगों को टीम में रखना ही होगा रिगार्डलेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये सब सरकार ने वहां पे इसलिए किया है क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं इन साउथ अफ्रीका, ये है वाइट पॉपुलेशन के हाथ में। आप अगर लिस्ट देखोगे साउथ अफ्रीका के मोस्ट रिचेस्ट पीपल की, तो उसमें से आपको 4 वाइट मिलेंगे, एक आपको मिलेगा अफ्रीकन रेस का। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बहुत ही लंबे समय से साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीकन रेस के लोग हैं उनके मन में काफ़ी गुस्सा है ये वाइट रेस के प्रति, इनकी बेहतर कॉलोनीज के प्रति, इनको ज़रा अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनको ज़रा अच्छी जॉब्स मिलती है, इसको लेकर भी वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं। और जो ये गुस्सा था अफ्रीकन रेस का, इसका इस्तेमाल किया जेकब जुमा ने अपनी पॉलिटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। जेकब जुमा, मैं कहूँगा, पहले पॉलिटिशियन थे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जिन्होंने ओपनली ये बात बोली कि हमारे देश में तो सारी जो ज़मीनें हैं फार्मिंग के लिए, जो माइंस हैं, सब तो ओन करते हैं ये वाइट रेस के लोग, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, इनसे रिसोर्सेज छीनने होंगे। जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने लिटरली ये कहा कि अपने ही नागरिकों से साधन छीन कर हमको बाकी नागरिकों में बांटने होंगे। जेकब जुमा बहुत ही लंबे समय तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं और इन्होंने काफी बार बात करी है वाइट मोनोपोली के बारे में कि वाइट मोनोपोली अपने आप में एक इकोनॉमिक पिलर है विद इन साउथ अफ्रीका जिसको गिरना होगा। और इन्होंने अपने टाइम में ऑलमोस्ट एक बिल पास कर दिया था जिसमें यह लिखा था कि जो भी वाइट स्किन के फार्मर्स हैं साउथ अफ्रीका में, इनसे ज़मीन छीन लो और ये ज़मीन बांट दो अफ्रीकन फार्मर्स को। ये ऑलमोस्ट हो ही गया था और कई जो वाइट फार्मर्स हैं साउथ अफ्रीका में वो अपनी ज़मीन छोड़ के भाग गए थे क्योंकि उनको डर ये था कि जब ज़मीन लेने के लिए अफ्रीकन आएंगे तो काफ़ी वायलेंस भी होगा, इनको यहाँ पे हो सकता है कि मारा भी जाए। सो जेकब जुमा की जो पॉलिटिक्स है इस बेसिस पर काफ़ी अच्छी चली।
अनटिल इन पे करप्शन के बहुत सारे आरोप लगने स्टार्ट हो गए। जेकब जुमा 2009 से लेकर 2018 तक प्रेसिडेंट थे ऑफ साउथ अफ्रीका। 2018 में इनको रिजाइन करना पड़ा जब इन पे आरोप लग गए बहुत सारे करप्शन के। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा वेट, आज के समय तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, तो वो क्या यहाँ पर जुमा के प्रतिद्वंदी हैं, क्या इनकी ऑपोजिशन में है? तो इसका आंसर है नहीं। जेकब जुमा और सिरिल रामाफोसा दोनों बिलोंग करते हैं एक सेम पॉलिटिकल पार्टी को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसको काफी बार कहा जाता है साउथ अफ्रीका में मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल पार्टी। मगर कैसे भी करके लोगों को बांट के ऑन द बेसिस ऑफ रेस इनको पावर में रहना आ गया है। और अब रिसेंट जो यहाँ पर रॉयट्स हुए हैं साउथ अफ्रीका में, इसके पीछे भी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सारे जो आरोप है इसी पॉलिटिकल पार्टी पे लग रहे हैं। हुआ यहाँ पर क्या है कि जेकब जुमा पे आज के समय आरोप लगे हैं करप्शन को लेकर। इनके अगेंस्ट एक केस चल रहा है साउथ अफ्रीका की कोर्ट में। रिसेंटली इनकी हियरिंग थी, इनको कोर्ट में प्रस्तुत होना था, ये प्रस्तुत यहाँ पे नहीं हुए। कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर करी है, इनको जेल में डालो। जैसे ही कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि जेकब जुमा को जेल में डालो, अचानक से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं ये सड़कों पे आ गए और वाइड स्केल यहाँ पर वायलेंस हुआ। जेकब जुमा के सपोर्टर्स, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कई यहाँ पर क्रिमिनल्स भी थे, ये सब सड़कों पे आ गए और कंप्लीट लॉलेसनेस हो गई पूरे देश में। ना अभी के लिए क्या है कि साउथ अफ्रीका के नागरिक काफी हद तक गुस्सा है सिरिल रामाफोसा पर भी, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि रामाफोसा अगर चाहते तो जल्दी से आर्मी उतार कर सिचुएशन कंट्रोल में कर सकते थे। मगर सिंस जेकब जुमा इनकी पार्टी को बिलोंग करते हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा बहुत यहाँ पे रॉयट्स होते हैं तो होने दो। मगर अब क्या हो रहा है कि जो ये रॉयट्स हैं ये धीरे धीरे एक रेस वॉर का रूप ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे साउथ अफ्रीका के न्यूज पोर्टल का एक आर्टिकल है, ए रेस वॉर लूम्स इफ द गवर्नमेंट कांट गेट द लूटिंग अंडर कंट्रोल। अभी देखो क्या है, इनिशियली जो प्रोटेस्ट था, जो भी वायलेंस था, वो जेकब जुमा के अरेस्ट को लेकर था। अब क्या है कि आम जो अफ्रीकन नागरिक है, जो बहुत ही लंबे समय से दबा हुआ महसूस कर रहा था, कुचला हुआ महसूस कर रहा था, वो देखता रहा कि जो ये वाइट रेस के लोग हैं कोठियों में रह रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है इनका, उसको भी गुस्सा आ रहा है। वो भी आज के समय रॉयट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और अब यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है मिनॉरिटीज को। जो इंडियन कम्युनिटी है साउथ अफ्रीका में, जो वाइट पॉपुलेशन है साउथ अफ्रीका में, उनको टारगेट किया जा रहा है और धीरे धीरे ये एक रेस वॉर बन रही है। क्योंकि जेकब जुमा के जो सपोर्टर्स हैं वो काफी हद तक एंटी वाइट है। जेकब जुमा के जो डायलॉग आप अगर देखोगे वो ऐसा ही है कि अफ्रीकन एक दिन पूरा देश चलाएंगे, इन लोगों को पीछे करो। तो उनका जो सपोर्ट बेस है आज के समय वो इसी बात पर फोकस कर रहा है कि कैसे भी करके जो अफ्रीकन रेस है उसके पास होने चाहिए सारे रिसोर्सेज। ना अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा ठीक है, ब्रिटेन ने राज किया था साउथ अफ्रीका पे, तो समझ में आता है यहाँ पे कि जो वाइट पॉपुलेशन है उनकी यहाँ पे काफ़ी वेल्थ होगी, जो बढ़िया उपजाऊ ज़मीन है इनके पास होगी, बढ़िया जो कोठियाँ हैं, बढ़िया कॉलोनीज़ हैं, ये सब इनके पास होगी। मगर इंडियंस भी यहाँ पे क्या वेल ऑफ है? तो इसका आंसर है हाँ। देखो इंडियंस वैसे आप अगर देखें बहुत हार्ड वर्किंग एक कम्युनिटी है, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, इंडियंस ने हर जगह अपना नाम कमाया है। और साउथ अफ्रीका में भी आप अगर देखो तो ओवर द इयर्स बहुत से इंडियंस यहाँ पर गए हैं। आपको पता होगा कि एक बार को गांधी जी भी साउथ अफ्रीका रहे थे बहुत लंबे समय तक। तो काफी इंडियंस हैं लाखों की संख्या में जो रहते हैं साउथ अफ्रीका में। कई 100 साल से रह रहे हैं, कई 50 साल पहले यहाँ पर आए थे। मगर ओवरऑल एक काफी बड़ी इंडियन कम्युनिटी आपको मिलेगी साउथ अफ्रीका में और मेहनती लोग हैं, ज्यादातर ये बिजनेसमैन हैं। गुजरात से बहुत सारे लोग यहाँ पर गए हैं, तो ये भी काफी अच्छी कॉलोनीज में रहते हैं और जो अफ्रीकन्स हैं इन साउथ अफ्रीका उनसे काफी अच्छी लाइफ बिताते हैं। तो इसलिए आज के समय हम देख रहे हैं कि जो ये रॉयटर्स हैं, जो ये लूटर्स हैं, ये इंडियन कॉलोनीज को भी अटैक कर रहे हैं। जहां पे इंडियंस रहते हैं वो उन एरियाज को भी अटैक किया जा रहा है। इसके पीछे एक काफी बड़ा रीजन है द इंडियन गुप्ता फैमिली। इंडिया के बिजनेसमैन थे, साउथ अफ्रीका में गए, वहां पे अपना बिजनेस एम्पायर इतना फैला लिया कि उनकी टोटल नेटवर्थ हो गई 10 बिलियन यूएस डॉलर्स। मगर बाद में इन पे करप्शन के काफी चार्जेस लगे और आज के समय इंटरपोल ने इशू कर रखा है इनके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस। तो जो आम अफ्रीकन रेस का साउथ अफ्रीकन नागरिक है वो यहाँ पर देखता है कि इंडियंस भी बाहर के लोग हैं। उसके मायने में पिक्चर ये बना दी जा चुकी है कि जो यहाँ पर वाइट स्किन के लोग हैं ये भी बाहर के लोग हैं, हमारे रिसोर्सेज होल्ड करके बैठे हैं। ये इंडियंस हैं, ये भी बाहर से आए हैं और ये भी अब बिलियंस कमा रहे हैं। और फिर जब से गुप्ता ब्रदर्स पर ये करप्शन के चार्ज लगे हैं, जो भी इंडियन बिजनेसमैन है इन साउथ अफ्रीका, इनकी इमेज को भी नुकसान पहुंचा है। जो अफ्रीकन रेस के लोग हैं बाकी इंडियन बिजनेसमैन को भी शक की नज़र से देखते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इन रॉयट्स के बीच में वाइट रेस लोगों के साथ साथ इंडियंस पर भी अटैक हो रहा है। जबकि सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि ये बात भी बाद में सामने आई कि जेकब जुमा के काफी डीप कनेक्शन थे गुप्ता ब्रदर्स के साथ
और गुप्ता ब्रदर जब करप्शन करते थे तब जेकब जुमा को भी फायदा होता था। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो साउथ अफ्रीका इस वक्त करप्ट लीडर्स की चपेट में है, जो कैसे भी करके अपनी नाकामियों की जो जिम्मेदारी है वो डालना चाहते हैं साउथ अफ्रीका की मिनॉरिटीज़ पर। इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पे इंश्योर कर रहा है कि सब के बीच में जो इंडियन कम्युनिटी है इन साउथ अफ्रीका, इनको नुकसान यहाँ पर ना पहुँचे। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि unacademy.com पे वेरियस एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं IIT, नीट, UPSC वेरियस कोर्सेज। जो नीट का कोर्स है ये भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें प्लस कोर्स आप परचेज कर सकते हैं ऑफ 18 मंथ्स फॉर जस्ट 2625 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।